बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। इंतहाई काबिल एहतराम मुस्लिम लीग नून के तमाम ज़िम्मेदारान, मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं साबका काउंसलर राजा शफीक शहजाद साहब, राजा मनीरुल्लाह साहब, सूफ़ी परवेज़ साहब, जिन्होंने इस खाने का इख्तिमाम किया, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी रशीद अंजम साहब, सकरडार साहब और उनके तमाम रफ़ाका जिन्होंने इस सारी मजलिस का इख्तिमाम किया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने लोग यहाँ मुस्लिम लीग से एक नज़रियाती कारकुनों की ये मीटिंग है, यहाँ वोटर नहीं बल्कि मुस्लिम लीग के तमाम ज़िम्मेदार बैठे हैं। अगर आप सब अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझते हुए और सियासत को इबादत समझते हुए यकीन जानी अगर अपना किरदार अदा करें और हर जगह पाकिस्तान के हर कोने में सियासत के साथ वाबस्ता, जमहूरियत के साथ वाबस्ता वो लोग जो इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, जो इस मुल्क के अंदर लोग सिविल बालादस्ती चाहते हैं, वो तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम जैसे नज़रियाती लोग इसे इबादत समझ के तन मन अपना नहीं लगाएंगे। तो याद रख लें, फिर हकीकी तरक्की और हकीकी जमहूरियत, हकीकी आइन की बालादस्ती हमें कभी नहीं मिल सकती। आप गौर कीजिए, हमारे यहाँ दो ऐसे तबके होते थे जो इंतहाई पढ़े लिखे, आप प्रोफेसर और डॉक्टर कह लें, इंजीनियर्स कह लें, एक हमारी लॉट ओवरसीज़ की थी, एक हमारा जो इंतहाई मुल्क के अंदर मजहबी तबका है, वो वोट को देना, जमहूरियत के साथ चलना गुनाह कबीरा समझते थे। और तमाम पढ़े लिखे लोग और ओवरसीज़ लोग पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को, सियासतदानों को पाकिस्तान की पसमानदगी का ज़िम्मेदार और मुजरम समझते थे। इसी चीज़ को समझते हुए जब इमरान खान को पॉलिश किया गया तो वो सारे लोग बाग निकले कि अब भाई अब तो इमरान खान आ रहा है, इसके पास पता नहीं कितने माहिरीन हैं, क्या इसके पास माइंडसेट है, पूरी दुनिया का पैसा आ जाएगा, रातों रात पूरा पाकिस्तान पुराना गिरा के नया पाकिस्तान बना दिया जाएगा। उस खोखले नारे में जिन्होंने सियासत को समझा नहीं, सियासत की तख्लीक नहीं की, इसकी तहकीकात नहीं की, माजी नहीं देखा, और वो ऐसे इसका शिकार हुए, ऐसा शिकार हुए कि उन्होंने ये समझा कि बस बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। उन्होंने तारीख को फरामोश किया। फिर भी उसके बावजूद भी अब भी मैं यकीन से कहता हूं कि इमरान को अगर 50 लाख वोट मिला तो उसमें 70 लाख वोट ताकत और नादीता कुव्वतों ने जबर के साथ डाला। उसे अवाम ने वो 1.5 लाख वोट नहीं दिया, उसे मुसल्लत किया गया और फिर उसकी सजा उसको लाने वाले, जबर करने वालों समेत आज पूरी कौम सफर कर रही। आज वो भी पछता रहे हैं। काश हम ये ना भूलते
कि फील्ड मार्शल सदर अयूब ने जर्नैलों को प्लाट देने की रीत डाली। हम ना भूलते कि लियाकत अली खान को गोली क्यों मारी गई, हम ना भूलते कि हुसैन सोलवर्दी को क्यों उतारा गया, हम ना भूलते कि फातिमा जिन्ना को गरदार क्यों कहा गया, हम ना भूलते कि कायदे आज़म की एम्बुलेंस का शहर फैसल पर पेट्रोल क्यों ख़त्म हुआ। तलख हकीकतें हैं इस मुल्क की, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसमें जब जबर का माहौल तो था ही, मार्शल लगते रहे, लोग भूल जाते रहे, लोग ये समझते थे कि नहीं, यकीनन स्टैब्लिशमेंट ने कौमी मफादात की खातर इस सियासी जमात को गिराया होगा। अब मैं ये समझता हूं कि जो सियासत को समझने वाले लोग हैं, ये वो समझ गए हैं कि वो नादीता कुव्वतें कौमी मफादात को अपने मफादात की खातर कुर्बान करती हैं। जहां उनके मफादात होते हैं वहां कौमी मफादात की कोई अहमियत नहीं होती। आप गौर कीजिए कि आपकी जमात ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, इस मुल्क के अंदर मोटरव्यू के जाल बिछाए, सी पैक जैसे तोहफे दिए, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट दिए, देहातों तक कारपेट रोडों का जाल बिछाया, डॉलर को कंट्रोल किया, दहशत गर्दी को कंट्रोल किया, लोड शेडिंग का खात्मा किया, इकॉनमी को बैलेंस किया। ये नहीं कि गुर्बत खत्म हो गई थी, नहीं, हम गुर्बत को खत्म करने वाली राह पर गामजन थे। जितने वसाइल थे उसमें कम से कम आम आदमी का गुजारा हो रहा था। आज पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, लॉ एंड ऑर्डर तबाह, आज मुसल्ला जत्थे, जमीनों पर कब्जे। आप अंदाजा कर ले, हमारे दौर में एक ग्रैंड सिटी बनी थी, वो अपने एरिया से 100 कनाल आगे नहीं जा पाई थी, और आप अंदाजा करें कि उसके बाद कितनी सोसाइटियां आई। आज वो किस तरह लोगों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। कोई आदमी बोलने की सकत नहीं रखता, कोई आदमी अपनी जमीन मजबूरन जाके बेच रहा है, उसे सब प्रेशराइज किया जा रहा है, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आपको ऐसा महसूस होता है कि हाउसिंग सोसाइटियों के मुलाजमीन हैं। उसकी वजह क्या है कि एक काम करने वाले, एक डेड ऑन इस वजीर आला को हटाकर एक नलायक नाहल बुद्धू को वजीर आला पंजाब बना दिया गया। एक काबिल, संजीदा, दर्द दिल रखने वाले वजीर आजम को निकालकर वजारत उज़्मा से एक इंतहाई बदकुमाश नलायक, जिसकी हिस्ट्री बदबूदार थी, उसे पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया गया। उसकी सजा पूरी कौम भुगत रही। सिर्फ मेरी इतनी गुजारिश है मुस्लिम लीग के ज़िम्मेदारान से कि हम अपने आप को वोट डालने की हद तक, सियासी मीटिंगों की हद तक नहीं, बल्कि हमें नज़रियाती हर महाज पर पाकिस्तान के अंदर सिविल बालादस्ती, जमहूरियत के लिए, आइन की हुक्मरानी और पाकिस्तान के अंदर वोट की इज्जत और हुर्मत के लिए अपना तन मन दाव पे लगाना होगा। हमें इसे इबादत की तरह, सियासत से, वोट से मोहब्बत करनी होगी। हमें ये यकीन ज़हन में बिठाना होगा कि भाई, ना हम तलवार के ज़रिए निज़ाम ला सकते हैं, ना हमारे पास कोई और रास्ता है, हमारे पास वोट ही हमारा कीमती सासा है। इसी के ज़रिए हमने पाकिस्तान के अंदर सियासी और जमहूरी तब्दीली लेकर आनी है। हमने नादीता कुव्वतों का रास्ता रोकना है अपने इरादे और अपने वोट के ज़रिए।
तो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मुस्लिम लीग के सारे यूथ विंग के ज़िम्मेदारान से ये गुजारिश है कि वो सियासत के साथ इंतहाई संजीदा हों। इसे एक इंतहाई अपनी ज़िम्मेदारी सी तरह, जिस तरह आप कारोबार करते हैं, दुकान खोलते हैं, अपने दफ्तर जाते हैं, आपने दूसरे बिजनेस करते हैं, जिस तरह आप अपने बीवी बच्चों को पालते हैं, इसी तरह ये समझें कि इस निज़ाम के साथ अगर आप कमिटेड संजीदा नहीं होंगे तो फिर यही हाल हमारा रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं मुस्लिम लीग को नज़रियाती लोगों को जोड़ के रखूं, उनको किसी सूरत भी ज़ाया ना होने दूं। मैंने कभी अपनी पसंद नापसंद नहीं रखी पार्टी के अंदर। आपने देखा कि 18 में प्लानिंग के तहत मलिक हनीफ साहब को मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ाया गया, सिर्फ इस वजह से कि मुझे हर सूरत में असम्बली जाने से रोका जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इज़्ज़त अल्लाह ने देनी थी, कामयाबी अल्लाह के पास है भाई, किसी इंसान के पास नहीं। जब तक अल्लाह किसी के दिल में मोहब्बत नहीं डालते, कोई किसी को कामयाबी नहीं दिला सकता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी पूरी कोशिश करके मुस्लिम मलिक हनीफ साहब को, सारी उनकी टीम को वापस मुस्लिम लीग में शामिल किया। मैंने सबको दोबारा पार्टी के परचम तले इकट्ठा किया। और अब भी अल्लाह के फजलो करम से, कई हजरात कहते हैं ना जी कि वो बलदियाती इलेक्शन आया तो एना कोई कारकुन, एना कोई पोलिंग एजेंट ही नहीं होंगे, कैंडीडेट नहीं होंगे, जो होए तो मैं कागज़ वापस ले लाँगा बई जे तू चोई जहूर लाई दा मुड़ा आया तो इंशाअल्लाह वक्त आया तो मैं तुम दसांगा तेरे एक एक कार, एक एक वार्ड में ना मेरा कौंसलर खड़ा होगा, एक एक वार्ड पोलिंग एजेंट खड़ा होगा। और अल्लाह के फजलो करम ना तारीख याद करा देंगे। मैं माजी सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ की थी है। 4 साल 3.5 साल आपोजिशन अल्लाह के फजलो करम नाल मैं बहुत कुछ सीखे और प्रिपेयर होया। अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल मैं यकीन नाल कहना कि ना सिर्फ इस नलायक नाहिल और इहदी पूरे आवारियां को जान छुटन वाली, बल्कि इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो गुजरात तुसीं देखोगे दोबारा इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करेगा इंशाअल्लाह। मैं तुहाडा सब दा शुक्रिया अदा करना और मैं अपनी यूथ विंग नूं गुजारिश करना कि वो पूरी तरह मुतहरक हो के शहर सिटी के अंदर नौजवानों नूं मोबलाइज़ करन, मुतहरक करन। और इंशाअल्लाह मैं तो दस रहा कि साडा मार्का बहुत जल्द होने वाला है। इस नलायक और नाहिल टोले को बड़ी जल्दी जान छुटन वाली तो असी इंशाअल्लाह सब ने मिल के इस दफ़ा मुस्लिम लीग नूं अल्लाह के फजलो करम नाल पूरे पाकिस्तान ही ते कामयाब करना है। ज़िला गुजरात इंशाअल्लाह हर कोने हर नुक्कर ही जाके असी इलैक्शन लड़ना है, क्योंकि मैं समझना कि मेरा हल्का, मेरा शहर, मेरा सर आलमगीर मुस्लिम लीग का नज़रियाती किला है। अल्लाह के फजलो करम नाल इस किले ने पूरे ज़िले नूं इंशाअल्लाह फतह करना है और तुहाडे नौजवानों की ताकत नाल फतह होना है। मैनू उम्मीद है इंशाअल्लाह कि असी सारे मिल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूं ना सिर्फ मजबूत और मरबूत करांगे, बल्कि इंशाअल्लाह दोबारा असी तमीर और तरक्की का सफ़र बहुत जल्द शुरू करके पाकिस्तान नूं जिहड़ा 4 साल नुकसान होया इंशाअल्लाह इहदा करीब दोबारा फिर अजाला करांगे और मुस्लिम लीग नूं मजबूत और मरबूत करांगे। जज़ाक